मेरी तरफ से सेठ मूसा को एक पैगाम देना, उनसे कहना कि वो मुझ पर 1000 बार कर ले, उनकी पुरानी मेहरबानियों के बदले। संवल उफ तक नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने मिस पिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो संवल सब कुछ भूल जाएगा। वो इस पूरे शहर को आग लगा देगा। अगर ये पागलपन है तो ऐसा ही सही, इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझना। हम भी देखते हैं मैं तुम्हें कैसे नीचा दिखाता हूँ। संवल। लोग कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है और बुराई हमेशा हारती है। बचपन से हमें यही सिखाया गया, फिल्मों में यही दिखाया गया। लेकिन जब जिंदगी का असली कैमरा ऑन होता है, जब स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं बल्कि नसीब लिखने वाला कलम उठाता है, तब पता चलता है कि सच की जीत तो शायद आखिर में हो ही जाए, मगर उस जीत तक पहुंचने के लिए इंसान को अपना सब कुछ हारना पड़ता है। इज्जत, सुकून, पैसा और कभी-कभी मोहब्बत भी। कभी किसी शरीफ आदमी को थाने या कचहरी में खड़ा देखा है? वो असलम साहब, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पाई हलाल की कमाई, जिनकी पूरी मार्केट में मिसाल दी जाती थी, आज वो हथकड़ियों में है। अखबार के एक कोने में छपने वाली वो तस्वीर सिर्फ खबर नहीं होती, वो उस इंसान की 60 साल की बनी बनाई इज्जत का जनाजा होती है। रियलिटी ये है कि हमारा कानून अंधा हो या ना हो, हमारा माशरा यानी सोसाइटी ज़रूर अंधा है। कल तक जो लोग असलम साहब को सलाम करते थे, आज वही लोग अखबार देखकर चुस्के ले रहे हैं। ज़रूर कुछ किया होगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये वो जुमले हैं जो गोली से ज़्यादा दर्द देते हैं। एक बेटी जो अपने बाप की आंखों का तारा थी, आज उसी बाप की रुसवाई की वजह बन गई है। क्या ये उसकी गलती है या फिर निज़ाम की? जब पुलिस वाला असलम को गुंडों की तरह धक्का देता है तो सिर्फ असलम नहीं गिरता, उसके अंदर का वो मान टूट जाता है जो कहता था कि मैं ईमानदार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच यही है कि इस दुनिया में ताकतवर का झूठ भी सच माना जाता है और कमज़ोर का सच भी झूठ लगता है। पिया की जगह खड़े होकर सोचिए, वो लड़की जो कल तक सिर्फ अपनी पढ़ाई और घर की फिक्र करती थी, आज वो वकीलों की, पुलिस वालों की और लैंड माफिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। लोग इसे हिम्मत कहते हैं, मगर अंदर से वो कितनी टूट चुकी है ये कोई नहीं जानता। उसकी माँ उसे कोस रही है, क्यों लिया पंगा, क्यों नहीं चुप बैठी? ये वो सवाल हैं जो हर उस लड़की को सुनने पड़ते हैं जो निज़ाम से टकराती है। पिया का दर्द ये नहीं कि दुश्मन ताकतवर है, पिया का असली दर्द ये है कि उसका अपना घर टूट रहा है। जब वो घर आती है तो सुकून नहीं मिलता, बल्कि माँ की खामोशी और ताने मिलते हैं। वो अपने बाप को बचाने निकली थी, मगर रास्ते में उसने देखा कि जिस अपने यानी अली आर पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, वो सबसे पहले भाग गया। यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी रियलिटी है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फालतू लोग खुद ब खुद फिल्टर हो जाते हैं। पिया ने सीख लिया है कि मोहब्बत और जंग में जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत कम मर्द होते हैं जो जंग में आपके साथ खड़े रहते हैं। बेहस तमाशाई, द साइलेंट सोसाइटी। इस पूरी सिचुएशन में एक कैरेक्टर ऐसा है जो नज़र नहीं आता मगर हर जगह मौजूद है, वो है लोग। जब सेठ दाऊद जैसे लोग जुल्म करते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। जब असलम जैसा शरीफ आदमी फंसता है तो ये लोग तमाशा देखते हैं। अदालत के बाहर खड़े वो गवाह, वो पड़ोसी जो दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो दोस्त जो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, ये सब उस सदियों पुरानी सच्चाई का सबूत है कि दुनिया सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा करती है। अगर पिया आज हार जाए तो यही लोग कहेंगे, हम तो पहले ही कहते थे, लड़की को इतनी आज़ादी दोगे तो यही होगा। और अगर पिया जीत जाए तो यही लोग सबसे पहले मिठाई खाने आएंगे। ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी ही असल दुख है। इंसान दुश्मन से लड़ सकता है, मगर अपनों की मुनाफिकत से कैसे लड़े? बेटी होना आसान नहीं, द बर्डन ऑफ द डॉटर में एक तरफा मोहब्बत का दर्द, द ट्रेजेडी ऑफ सावल। सावल इस कहानी का वो किरदार जो शायद सबसे ज़्यादा दर्द में है, मगर उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। ये आज के दौर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक लड़का जो ना खून का रिश्ता रखता है, ना शौहर है, ना मंगेतर है, फिर भी वो गोली खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पिया से मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो बदले में कुछ नहीं मांगती। ये अनकंडीशनल लव किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ये इंसान को अंदर से खा जाता है। सावल जानता है कि पिया का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो जानता है कि शायद सब कुछ ठीक होने के बाद भी पिया उसकी नहीं होगी,
फिर भी वो अदालत के बाहर खड़ा है, सीने पर पट्टी बांधकर, सिर्फ इसलिए कि पिया अकेली महसूस ना करे। गालिब का वो शेर जो उसने अस्पताल में पढ़ा था, वो सिर्फ शायरी नहीं थी, वो उसकी रूह की आवाज़ थी। वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। सांवल हर रोज़ मरता है। जब वो पिया की आंखों में आलियार के लिए दर्द देखता है तो वो गोली के जख्म से ज़्यादा तकलीफ देता है, मगर वो मुस्कुराता है, मजाक करता है, ताकि पिया को ये एहसास न हो कि वो उस पर बोझ बन रहा है। क्या आज के मटीरियलिस्टिक दौर में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? शायद हाँ, और यही लोग सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इन्हें हीरो नहीं कहा जाता, इन्हें अक्सर बेवकूफ़ समझा जाता है जो किसी और की जंग लड़ रहे हैं। जंग अभी जारी है। ड्रामा या कहानी में तो हीरो एंड में जीत जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कोर्ट केसेस सालों चलते हैं, जूतियां घिस जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। 2 दिन की मोहलत जो जज ने दी वो असलम और उसकी फैमिली के लिए 48 साल के बराबर है। हर घंटा एक कयामत है। ये कहानी सिर्फ असलम की नहीं, ये हर उस मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो गलती से किसी पावरफुल इंसान के रास्ते में आ गई। यहाँ इंसाफ मांगना भीख मांगने से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। जब तक सांवल जैसे जुनूनी, वहीद भाई जैसे मुखलिस दोस्त और पिया जैसी हिम्मत वाली बेटियां जिंदा हैं, तब तक जंग ख़त्म नहीं होती। शायद जीतने का मतलब दुश्मन को हराना नहीं है, शायद जीतने का असली मतलब ये है कि इतनी टूटन, इतनी जिल्लत और इतनी तकलीफ के बाद भी आप मैदान छोड़कर नहीं भागे। कंक्लूजन: जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है। यहाँ हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, यहाँ सिर्फ स्ट्रगल होती है। पिया ने सीख लिया है कि आंसू पोंछने वाला कोई नहीं आएगा, अपने आंसू खुद पोंछने होंगे। सांवल ने सीख लिया है कि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, देने का नाम है, चाहे बदले में मौत ही क्यों ना मिले। और हमने ये सीखा कि जब वक्त बुरा आता है तो शरीफ होना काफ़ी नहीं होता, मजबूत होना ज़रूरी होता है। अगर आप भी ज़िंदगी की किसी ऐसी जंग से गुजर रहे हैं जहां आप सच पर हैं मगर अकेले हैं, तो याद रखें, शेर हमेशा अकेला शिकार करता है, जबकि गीदड़ हमेशा झुंड में आते हैं। तकलीफ होगी, दिल टूटेगा, लोग छोड़ जाएंगे, मगर जब ये राख झड़ेगी तो जो सोना गोल्ड बनकर निकलेगा वो आप खुद होंगे। ये कहानी सिर्फ पिया की नहीं, ये कहानी हम सब की है।